जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1EME सेंटर सिकंदराबाद की तरफ से कंटिन्यू डीजीएमई की जो वैकेंसी जारी की गई थी उस पर एडमिट कार्ड ईमेल के द्वारा बाय पोस्ट सेंड किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये रही कि इस बार उन्होंने ईमेल के द्वारा सभी कैंडिडेट को इंटीमेशन किया है, लेकिन अभी भी कैंडिडेट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको इस वीडियो में कंप्लीट क्लियर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए कि वो इतनी दूर से 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर से आप मेल के आधार पर वहां एग्जाम देने जा सकते हैं या नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट के घर में फौजी लोग हैं जो कि उनको बताते हैं कि आप मेल के आधार पर एग्जाम देने नहीं जा सकते, तो उन सभी कैंडिडेट्स के डाउट्स इसमें क्लियर करेंगे और वो कंप्लीटली एग्जाम देने जा सकते हैं, 100% देने जा सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट के उनको लेकर जाने होंगे और किस टाइम पे उनको रिपोर्टिंग करना होगा, कितने दिन रुकना होगा, बेस्ट बुक कौन सी होगी, ये सभी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। प्रकार से देख सकते हैं एलडीसी पद के लिए टाइपिंग और जो भी संबंधित आपकी एग्जाम डीवी सभी के लिए मेल जारी कर दिए गए हैं। मेल यदि आपके पास आ गया है तो उसकी प्रिंट निकालकर आप वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी कैंडिडेट को डरने की जरूरत नहीं है कि वहां पे एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं, डीवी करवा सकते हैं यदि आपके पास मेल आ चुका है। मेल नहीं आया है, एडमिट कार्ड बाई पोस्ट भी नहीं आया है, दोनों यदि किसी में से भी एक चीज आपके पास नहीं आई है तो आप नहीं जा सकते। इसमें आपका 16 और 17 तारीख को किसी भी डेट में जाकर आप टाइपिंग टेस्ट या आपके डीवी करवा सकते हैं। 18 की एग्जाम होगी और बाकी के शेड्यूल में आपको दिखा देता हूं जिसमें किस हिसाब से आपको पहुंचना होगा। एमटीएस वालों के पास ये इस प्रकार का यदि मैसेज आपके पास आ चुका है तो 100% आप जा सकते हैं। किसी भी आपको कैंडिडेट को रुकने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ईमेल की प्रिंट निकालिए और साथ में सभी डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाए। 15 तारीख को, 16 को या 17 को 3 डेट दी गई है। टाइमिंग वगैरह, शेड्यूल वगैरह कंप्लीट आप चेक कर लेते हैं। मैं रोजाना आप कैंडिडेट को मैसेज नहीं दिखाना चाहूंगा। जो भी आपके पास आए हैं एमटीएस पद के लिए, इस प्रकार के आपके पास मैसेज के लिए पूरा डाटा तैयार किया गया है। जिसके पास भी कैंडिडेट के पास मैसेज या लेटर आए हैं उन सभी कैंडिडेट को लोकेशन यह रहेगी मिल्खा सिंह स्टेडियम, 1 ट्रेनिंग बटालियन, 1EME सेंटर सिकंदराबाद। वहां पे आपको रिपोर्ट करना होगा। यदि आपके पास बाई पोस्ट आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो उसमें आपकी पर्टिकुलर डेट दी हुई है, डीवी के लिए उसी डेट पर आपको पहुंचना है। 15 से 18 के बीच में जो भी आपकी डेट दी हुई है उसी पर आपको रिपोर्ट करना है। जो भी आपके पास यदि बाई पोस्ट एडमिट कार्ड आ गया है तो एग्जाम सभी की एक 19 फरवरी को रहेगी। आपकी जो भी कैंडिडेट है 19 फरवरी आपको ये है इसकी एग्जाम कंप्लीट होने वाली है सभी ट्रेड जो भी आपके कैंडिडेट हैं उनके लिए। इसके बाद में ईमेल पर यदि आपके पास मैसेज आ चुका है, जो भी कैंडिडेट है ईमेल पर आपके पास मैसेज आया है तो वो कैंडिडेट सभी जा सकते हैं। सभी कैंडिडेट को आपके एग्जाम या डीवी के लिए करने आपको जो भी अलाउड किया जाएगा वहां पे आपको डुप्लीकेट एडमिट कार्ड बना के दे दिया जाएगा। आप किसी भी कैंडिडेट को डरने की जरूरत नहीं है, चाहे 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से भी आप जा रहे हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं यदि आपके पास मेल आ चुका है तो। किसी भी प्रकार का मेल आया हो जिसमें आपकी डेट दी गई है 15 से 17, जो भी आप एक डेट को चॉइस कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग आपको ध्यान रखना है। 17 तारीख को रिपोर्टिंग टाइम सुबह मिनिमम आपको 6 बजे, 6:30 बजे आपको पहुंचना है। काफी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि मैं 17 को ही पहुंच जाता हूं, 15 को नहीं पहुंचूंगा, 15 को आपको मुझे 2 दिन ज्यादा रुकना पड़ेगा। लेकिन आपको 17 को पहुंच रहे हैं तो आपकी ट्रेन 6:30 बजे से पहले पहले पहुंचनी चाहिए। मतलब आप 6:30 बजे रिपोर्ट कर देनी चाहिए मिल्खा सिंह स्टेडियम में, तब भी आपको पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो आप 15 को चले जाइए, नहीं तो 16 को निकल सकते हैं, 16 को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। 17 को मॉर्निंग में 6:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है सभी का। रिपोर्टिंग टाइम में कोई भी कहता ही नहीं है, जो भी है आप सही तरीके से सही टाइम पे पहुंचे। हो सकता है आपको 9:30 बजे तक भी पहुंचाए, अंदर जाने दें, लेकिन नहीं जाने दिया तो उसका क्या जवाब होगा आपके पास इतनी दूर जाने के बाद में। तो आप इस टाइमिंग को बिल्कुल ध्यान में रखें। सुबह 6:30 बजे इन सभी कैंडिडेट के लिए भी जिनका एडमिट कार्ड आ गया है उनके लिए भी और जिनका मेल आया है उनके लिए भी। एग्जाम आपकी 19 फरवरी 2026 को सेम जिनका एडमिट कार्ड आया है बाय पोस्ट उनके साथ ही होने वाली है। मेल वाले कैंडिडेट की भी एग्जाम सेम आपके बाय पोस्ट एडमिट कार्ड जिनके रिसीव हो चुके हैं उन्हीं के साथ होगी। तो आप अपने टाइमिंग का ध्यान रखें। डीवी की जो डेट है 15, 16, 17 3 डेट में आप जो भी मेल वाले कैंडिडेट हैं वहां पहुंच के अपनी मेल के आधार पर आपका डीवी करवा लिया जाएगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100% आपका ईमेल के आधार पर आपका डीवी करवाया जाएगा। कितनी भी किलोमीटर से आप जा रहे हैं आपको टेंशन लिए बिना वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखें, डेट का ध्यान रखें। अब आपका स्किल टेस्ट होगा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें आपका एमटीएस पद के लिए किसी प्रकार का कोई स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। फाइनल मेरिट जारी की जाएगी जिसमें सभी कैंडिडेट के जो भी ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट सेंड किए जाएंगे या लिस्ट भी लगाई जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे कंप्लीट आपको टेलीग्राम पर लिस्ट सेंड की जाती है और या यूट्यूब के माध्यम से आपको बताई जाती है।
आज बहुत सारे कैंडिडेट के पास एलडीसी पद के लिए भी मेल आ चुके हैं, तो आप कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो भी कैंडिडेट है, मेल और एडमिट कार्ड आया है, दोनों की सेम डेट आपकी रखी गई है, सेम जगह रखी गई है। मिल्खा सिंह स्टेडियम आपको पहुंचना है, 1 ट्रेनिंग बटालियन 1 ईएमई सेंटर। आपके पास टाइम बहुत है, 16-17 मार्च का आपका डीवी है, 1 महीने से ज्यादा आपके पास टाइमिंग है। जल्द से जल्द अपनी स्टडी तैयार कर सकते हैं, साथ में ही स्किल टेस्ट की तैयारी भी करके जानी होगी। आपका टाइपिंग भी साथ में ही होने वाला है। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यदि एग्जाम में आप क्लियर हो गए तो एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उस हिसाब से आप सभी कैंडिडेट अपनी तैयारी भी साथ में करके जा सकते हैं। यदि आपका मेल आया है या आपके बाई पोस्ट आया है, तो बाई पोस्ट में आपकी डेट दी हुई है। यदि मेल आया है तो आप 16 और 17 दोनों डेट में किसी भी डेट में जाकर अपना स्किल टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखें, 6:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो 6:30 बजे ही रिपोर्ट आपको करना है। 18 मार्च को आपकी एग्जाम होगी। सभी कैंडिडेट की एक ही दिन में कंप्लीट एग्जाम कंडक्ट होगी। उसके बाद में आपको 19 तारीख को आपका एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लिस्ट द्वारा जारी किया जाएगा। लिस्ट वहां लगेगी तो आपको वहां रुकना होगा 19 तारीख तक सभी कैंडिडेट को। जिस दिन आपका रिजल्ट जारी होगा, यदि उसमें आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, तो 20 तारीख को नेक्स्ट डे में ही स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जिसको बोलेंगे वो आपका करवा लिया जाएगा। इसलिए स्किल टेस्ट की तैयारी भी साथ में ही आपको करके जानी होगी। तो आप सभी कैंडिडेट, चाहे आपके पास मेल आया हो या नहीं आया हो, बाय पोस्ट आपके पास लेटर पहुंचा हो, तो भी आप इस शेड्यूल के अनुसार अपना काम करेंगे। इसी शेड्यूल के अनुसार दिए गए टाइम 6:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो उसी टाइम पर आपको सही टाइम पर आपको रिपोर्ट करके वहां पर डीवी करवाना है। और ईमेल वाले भी जा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जो भी आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा वो किस प्रकार से होगा, ऑन स्क्रीन आपका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। टाइपिंग मास्टर भी हो सकता है, सोनी का भी कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। इस प्रकार से कोई भी सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा, ऑन स्क्रीन आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी, जिसमें आप जो भी कैंडिडेट है आपकी टाइपिंग जो होगी उसमें कंप्लीट आपका 2 मिनट की भी टाइपिंग हो सकती है, 5 मिनट की भी, या 10 मिनट की भी टाइपिंग करवाई जा सकती है। आप जैसे देखेंगे अभी आपके जो आपका बेंगलोर में मात्र 1 मिनट की टाइपिंग करवाई गई थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखी जाती है कि जो आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी उसमें 1 मिनट में 35 वर्ड आपके लिखने आने चाहिए, जिसमें 90% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। ग्रोस स्पीड जो होगी आपकी 35 की और 90% एक्यूरेसी के साथ यदि आप टाइपिंग क्लियर करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के अगले नेक्स्ट स्टेप में पहुंचेंगे, मेरिट आपकी बनेगी, उसमें आपका जाएगा। टाइपिंग के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, आपको टाइपिंग क्लियर करनी होती है। टाइपिंग आप नहीं क्लियर करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। आपका आगे जो भी आप कितने भी मार्क्स प्राप्त किए हो एग्जाम में, आपकी कॉपी चेक भी नहीं होगी, आपको टाइपिंग से ही आउट कर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, टाइपिंग आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। टाइपिंग में सबसे पहले अपने जो भी एक कीबोर्ड को चेक कर लें कि सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, और जाते ही सबसे पहले कीबोर्ड को चेक करके अपनी टाइपिंग स्टार्ट करें। कीबोर्ड यदि सही नहीं चल रहा है तो आप अपने एजुअलेटर को जो भी बता सकते हैं कि सर ये कीबोर्ड सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। टाइपिंग आपकी 35 की होनी चाहिए और एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए, चाहे वो 2 मिनट की टाइपिंग करवाएं, चाहे आपकी 5 मिनट की या 10 मिनट की टाइपिंग करवाएं। जो भी है ऑन कंप्यूटर पर टाइपिंग आपकी होगी। जो भी कैंडिडेट है उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके जाएं। बाकी की सभी कैंडिडेट हैं यदि हिंदी में करना चाहते हैं तो 30 की स्पीड आपकी होनी चाहिए और 90% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। चॉइस आपकी रहेगी, आप यदि हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में, दोनों आपकी एक आपको सब्जेक्ट चॉइस करना होगा। यदि आप एलडीसी पद के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश 50 नंबर की रहेगी और न्यूमेरिकल भी 50 नंबर के रहेंगे। पेपर आपका टफ हो जाता है, न्यूमेरिकल और इंग्लिश यहाँ पे ज़्यादा आती है, तो उत्तर भारत के कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है इंग्लिश लैंग्वेज, और न्यूमेरिकल भी आपकी प्रॉब्लम रहती है। बाकी की रीजनिंग और जो भी जीके यहाँ पे कमाते हैं 120 मिनट आपको 150 क्वेश्चन में मिलती है, तो टाइमिंग का भी बहुत ध्यान रखना है। 1/4 माइनस मार्किंग भी है और ऑफलाइन आपकी एग्जाम ओमार सीट बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यदि एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे पेपर बहुत सरल है। इसमें इंग्लिश मात्र 25 नंबर की है और न्यूमेरिकल भी आपके 25 नंबर के हैं। यहाँ पे इंटेलिजेंस रीजनिंग आपके 50 नंबर की रहेगी, जनरल आंसर 50 नंबर के। इसमें टोटल आपको सेम आपका 120 मिनट मिलेंगी। 150 नंबर का पेपर है और मार्कशीट बेस है आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके लिए बेस्ट बुक आपको मैं दिखा देता हूँ। यदि आप आगे की तैयारी के लिए देखना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की जा रही है, वहां से भी परचेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी आपकी इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। बाकी की कुछ पीडीएफ्स और अधिक जो भी जानकारी है स्टडी मटेरियल है वो टेलीग्राम पर पीडीएफ के रूप में पहले से भी सेंड किया हुआ है। इस बुक को छोड़कर सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस बुक को परचेज करने के लिए अमेजन पर 30% आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो वहां से जाकर इसको परचेज आप बुक देख पा रहे हैं। ये लेटेस्ट एडिशन के साथ कंप्लीट बुक आपकी बनाई गई है, सभी ट्रेड्स को आपको कवर किया गया है, जिसमें मिनिमम ये 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट आपको दिए गए हैं, जिसमें 25-26 रिक्रूटमेंट के लिए मुख्य रूप से बनाई गई है। जो भी कैंडिडेट आगे की भर्तियों के लिए भी इसको परचेज कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी करके जा सकते हैं। सभी इसकी लिंक वीडियो के नीचे परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की गई है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी इसकी लिंक देख पाएंगे।